सुनाओ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अब देखिए 13 रुपए 65 पैसे का प्राइस आ चुका है और 14% की इंटरडे बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। न्यूज अच्छी थी जो कि आई थी आपके सामने, फंड रेजिंग की बहुत अच्छी न्यूज थी, बट उसको इस तरीके से नेगेटिव कर दिया गया मार्केट के अंदर कि स्टॉक 14% इंटरडे बेसिस पर टूट गया। सुबह जाने की कोशिश करी थी, ओपन जब हुआ तो हायर साइड जाने की कोशिश करी थी, लेकिन टिक नहीं पाया। तो अभी जगह जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि जो फंड रेजिंग का प्लान है वो बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर जो है कहीं 2.5 लाख करोड़ के डेट के ऊपर बात आ जाती कि उसके लिए इनफ नहीं है। मार्केट अपना ही एक तोलने लगता है, जब अच्छी खबर आती है उस पर यहाँ पर जो है जज करने लगा अचानक से, जबकि यहाँ पर पता है कि ये बहुत बड़ी खबर है। स्टॉक के प्राइसेस टूट गए विदाउट एनी रीजन। आप देखें तो अभी आप देखेंगे तो आपको कुछ बहुत ही खराब पैटर्न देखने को मिलेगा। वोडाफोन आइडिया के अंदर आज जो क्लोजिंग हुई वो काफी खराब है। इसके साथ साथ देखिए गैप फिल होना था, गैप के साथ साथ यहाँ पर जो है आपको गिरावट और देखने को मिली। ये गिरावट पूरी हो गई थी, बट अगर आप देखें मार्केट क्या करने लगा, मार्केट नेगेटिव चला गया। आप देखें तो टीवी पर एनालिस्ट जो है वो बियरिश हो गए अचानक से इतना ज्यादा कि भाई साहब क्या ही करें। 20,000 करोड़ की फंड रेजिंग बहुत काम आ सकती है, बट उसको किस तरीके से नेगेटिव लिया गया वो हमें देखने को पता चला। जहां तक बात है यहाँ पर जो है इक्विटी डाइल्यूट की, तो कब से ये सब हो रहा है, इक्विटी डाइल्यूशन ना जाने कब से हो रहा है। सीएलए से कहीं 6 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, कोई 5 रुपए का, कोई 2 रुपए का। ये टारगेट तब भी आते थे जब ये 10 रुपए पर था, 7 रुपए पर, तब भी आते थे ये टारगेट। तब से लेकर अब तक जो है हिट नहीं कर पाए। एक बात और ध्यान रखिए, हिट नहीं कर पाए। खैर इसको बाद में देखते हैं, लेकिन अभी जो कंसर्न है वो जरा देखते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। 2 दिन में इसकी हालत कहीं ना कहीं ठीक हो सकती है, 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि इस फंड रेजिंग से प्रॉब्लम क्या है, क्या वास्तव में प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर ये सारी चीजें हुई तो अपने को कहां पर प्राइस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ क्या ये हायर साइड जा सकता है, ये भी सबसे बड़ी बात। तो 45,000 करोड़ रुपए जुटाने, कुल 45,000 करोड़ रुपए जुटाने हैं, उसमें से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयार है। इसके साथ साथ बाकी का जो मनी है वो आप जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जुटा रहे हैं। कई सारी कंपनियों से बात भी चल रही है, वहां से पैसा लेने की बात कर रहे हैं, और कोई बड़ा नाम आ गया उस कंपनी से निकलकर जो कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अंदर इंटरेस्टेड दिखा रहा हो और अपना फंड देने के लिए तैयार हो, तो फिर ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। आगे की राह जो है वो आसान हो जाएगी। ऐसे में यहाँ पर स्टॉक आप समझ सकते हैं कैसा रिएक्ट करेगा। सीएल ऐसे हो या कोई भी हो, उसके टारगेट फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। बट एक बात यहाँ पर अगर आप सोचें तो यहाँ पर मार्केट जिस तरीके से परेशान हो रहा है ना, इक्विटी डाइल्यूशन वो आज का नहीं, वो बहुत लंबे वक्त का चल रहा है। आप देखिए इक्विटी कहाँ तक पहुंच चुकी है, 4,867 करोड़ इक्विटी है। अब आप सोचिए 1 रुपए बढ़ता है ना, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 4,865 करोड़ रुपए बढ़ता है, सॉरी 67 करोड़ रुपए, 4,867 करोड़ रुपए। और अभी यहाँ पर इक्विटी, और यहाँ पर इक्विटी के जरिए अगर पैसा रेज करेंगे तो ये 4,847 करोड़ की जो इक्विटी है वो यहाँ पर और इंक्रीज होती हुई दिखेगी। यानी कि अगर आप देखें कुछ अगर 10,000 करोड़ भी जुटाया गया तो लमसम आप ये मान के चलिए कि 1,000 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर जो है इंक्रीज हो जाएंगे। और वो किस भाव पर होंगे वो अपने को पता नहीं। तो क्या वो भाव 10 रुपए रहेगा या 8 रुपए रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर 8 रुपए पर जोड़ते हैं, हजार मतलब 10,000 करोड़ अगर आप जुटाने हैं, तो एटलीस्ट आप देखिएगा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,000 करोड़ यहाँ पर शेयर्स जारी करने पड़ेंगे, 8,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। यानी कि ये शेयर्स बढ़कर यहाँ पर जो है 5,800 करोड़ पहुंच जाएगा। सो दैट इसकी वजह से मार्केट टेंशन ले रहा है। तो मुझे इस बात को तो समझ में आया नहीं, क्योंकि आज का नहीं, ये बहुत लंबा वक्त से यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं। पहली टेंशन लेनी थी, अभी लेने की क्या बात है। तो जितना भी कहो ये सिर्फ नेगेटिविटी बनाई गई है कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया के लिए आज की डेट में, और कुछ रीजन लग ही नहीं रहा। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इक्विटी की आप बात करें वो तो इंक्रीज हो ही रही है। बात करेंगे अगर डेट की, तो डेट देखिए 2,03,422 करोड़ का यहाँ पर जो है डेट है। 2023 दिसंबर में ये बढ़कर और भी ज्यादा हो चुका है। सिंपल सी बात है, ये डेट है, डेट तो इंक्रीज होता ही रहेगा भाई। बट अगर आप देखें तो डेट फ्री होने से ज्यादा बेहतर है कि बिजनेस को कैसे भी करके संभाल लिया जाए, जो बिजनेस टूट रहा है। अब अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पर जो है बिजनेस को टैकल कर लेता है तो ये डेट चुकाने में और आसान हो जाएगा।
सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर लॉसेस कम कर सके और वो लॉसेस कम हुए हैं और उनको यहाँ पर यूज़ कर सके उन फंड्स को डेट चुकाने में, तो ये कंपनी की राह जो है ना वो आसान हो सकती है आगे। लेकिन अगर आप कहें कि 45,000 करोड़ रुपए पूरा जो है जुटाया और उसको पूरा का पूरा जो है वो डेट को चुकाने में कम कर दिया, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा कर्ज है उसको चुकाने के लिए ये रकम कोई काम नहीं आएगी, तो वैसे भी अगर आप देखें सर्वाइवल गेम चल रहा है वोडाफोन आइडिया के अंदर, कम से कम कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है। तो देखिए आज की जो इक्विटी डाइल्यूट की बात है वो तो एक बेतुकी बात लगी है। आज जिस तरीके से आज कमेंट्री चल रही थी टीवी पर अगर आप देखें, उससे ये समझ में आता है कि किस तरीके से नेगेटिविटी बनाई गई है। इतना नेगेटिव नहीं था न्यूज़ जो कि आज हमें इतना बड़ा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब एंड लास्ट यहाँ पर अब होना क्या है, देखिए आज जो क्लोजिंग है वो 50 डेमा और 100 मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 मूविंग एवरेजेस और 100 मूविंग एवरेज के नीचे है। मेरा यहाँ पर यही है कि कल पॉसिबल है आपको यहाँ पर 200 एमा तक जाते हुए दिखें और ये आपका पड़ेगा अराउंड यहाँ पर 11 रुपए के आसपास, इतना आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर काउंट हो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर अप्रैल 2 को मीटिंग है, सिंपल सी बात है, उससे पहले अगर इस जगह पर आ जाए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। और ये सबसे बड़ा अगर आप देखें तो ये एक सपोर्टिंग रेंज है, एक्चुअल में आप जहां चल रहे हैं वो एक सपोर्टिंग रेंज ही है। आप देखो ध्यान से, हो सकता है कि आपको 11 रुपए का भी लेवल ना देखने को मिले, कल आपको यहाँ पर जो है खरीदारी वापस लौटती हुई दिखे कल शाम तक, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें तो पॉसिबल है कि ये स्टॉक हायर साइड क्लोज हो जाए, सिंपल सी बात। तो इस पर ध्यान देना है क्योंकि हम चल रहे हैं उन रेंज में जो कि बहुत सपोर्टिव रेंज है। तो अगर कल यहाँ पर जो है कुछ देखने को मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज अप्रैल 2 को अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट आ गई वोडाफोन आइडिया के अंदर तो वो तो काम करेगा ही। उससे पहले जो भी आप कह लीजिए प्रेशर है या जो भी वगैरह वगैरह, स्टॉक ऑलरेडी 18 रुपये से काफ़ी टूट कर यहाँ पर जो है आप देखेंगे 13.65 पर क्लोजिंग हुई है। कल छोटा सा प्रेशर और बना अगर 10-12-15% का तो मेरे ख्याल से इनफ होगा। ये 5-6 रुपये तो कहने की बात है, बिस्किट थोड़ी ये जो बट रहा है, सिंपल सी बात है। पैसे लगाए जा रहे हैं, 45,000 करोड़ अगर ये जुटा लेते, 20,000 करोड़ भी जुटा लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये आप बात समझिए, 20,000 करोड़ मामूली नहीं है। कंपनी के अंदर 2-2 हज़ार करोड़ 1.5 हज़ार करोड़ रुपए आते हुए दिखे थे, तब तक तो यहाँ पर जो है बल्ले बल्ले कहने लगते थे लोग। लेकिन आज जब इतना बड़ा फंड रेज कर रहे हैं तब यहाँ पर जो है ये बहुत निगेटिव लग रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आई। सो उम्मीद है वैसे भी, और एक बात और याद रखिएगा कि स्टॉक ना शुरू से लेकर अब तक आपसे यही कह रहा हूँ कि कर्ज बहुत है, ये एक रिस्क भरा स्टॉक है। या तो सर्वाइवल गेम है ये, या तो ये विन कर जाएंगे या फिर लूज कर जाएंगे। लूज ये भी करेंगे, लूज आप भी करेंगे, बिल्कुल सटीक एकदम, ये ध्यान रखिएगा। या तो पैसा बर्बाद या आबाद। और एक और बात, अगर इतना बड़ा इक्विटी डाइल्यूट होगा तो वो आप जो 100 रुपये का टारगेट ढूंढ रहे हैं ना वो आपको मिल नहीं पाएगा आसानी से, ठीक है ना। सीमित दायरा बन जाएगा 50 रुपये तक, ठीक है। इक्विटी अगर 1200 करोड़ होती, चलो मान लेते 100 या 150 भी चला जाता, लेकिन अब ना बहुत ज़्यादा इक्विटी हो गई है, उसको ये आगे चलकर कहीं ना कहीं टैकल करेंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। अब वो देखते हैं कैसा रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले और बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने पॉइंट्स आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और आप देश में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।